तो दोस्तों यहाँ पे कैम्प्लास सनमार ने अपने क्वार्टरली रिजल्ट डिक्लेयर कर दिए क्वार्टर वन के। चलिए देखते कैसा रहा है परफॉर्मेंस कंपनी का, क्योंकि लिस्टिंग के बाद से देखिए अगर हिस्ट्री बात करें तो यहाँ पे शेयर प्राइस की गिरावट आई थी लिस्टिंग के बाद, उसके बाद कुछ रिकवरी आई है नीचे से। तो अब रिजल्ट पे डिपेंड करेगा ये रिकवरी कहाँ तक आगे जाती है। सारे फिगर यहाँ पे करोड़ में कंसोलिडेटेड बेसिस पे नंबर देखने वाले हैं। जो कंपनी का टोटल इनकम है 996 करोड़ है। पिछले क्वार्टर में 1147 करोड़ था, एक साल पहले 1411 करोड़ था। तो रेवेन्यू का ट्रेंड आप देख सकते हैं धीरे धीरे घट रहा है। ये आप फिगर देख सकते हैं 1400 से 1147, फिर इस क्वार्टर में 996 हो गया है। तो रेवेन्यू जो है घट रहा है। यहाँ पे कंसर्न यही था कंपनी के लिए कि सिक्लिकल नेचर देखने को मिल सकता है, कभी बहुत अच्छा कभी उसके बाद कम, मतलब इस तरह ग्राफ नहीं देखने को मिलेगा आपको कि हमेशा बढ़ता रहे। इसमें कंसर्न यही था कि कभी ज़्यादा रेवेन्यू या प्रॉफिट फिर कम फिर ज़्यादा, ऐसा ही होगा, साइकिल नेचर होगा यहाँ पे, सिक्लिकल। तो अगर हम बात करें एक्सपेंसेस की तो कंपनी के एक्सपेंसेस भी कम हो रहे हैं, ये भी अच्छी बात है। रेवेन्यू कम तो हो रहा है लेकिन एक्सपेंसेस भी कम हो रहे हैं। तो यहाँ पे प्रॉफिट बिफोर टैक्स अगर हम देखें तो कंपनी को इस क्वार्टर में प्रॉफिट नहीं हुआ है। कंपनी को यहाँ पे हो गया है लॉस, कितने करोड़ का, 93 करोड़ का लॉस हो गया है। और पिछले क्वार्टर में 56 करोड़ का प्रॉफिट था, एक साल पहले यहाँ पे 133 करोड़ का फिगर था। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं जो रेवेन्यू घटा है उसकी वजह से लॉस में आ गई कंपनी 93 करोड़। और अगर हम मेनली देखें एक्सपेंसेस की अगर हम बात करते हैं तो रॉ मटेरियल का कॉस्ट यहाँ पे ध्यान दीजिएगा 1066 करोड़, इस क्वार्टर में 716 करोड़, पिछले क्वार्टर में 745 करोड़। तो ये तो बहुत अच्छी न्यूज़ थी कि कंपनी का जो रॉ मटेरियल का कॉस्ट है यहाँ पे लगातार घट रहा था। लेकिन उसके बावजूद यहाँ पे जो अदर एक्सपेंसेस है टोटल यहाँ पे मिलाएंगे तो फिर भी यहाँ पे 1107 करोड़ का फिगर बन रहा है, जो कि यहाँ पे ज़्यादा है। तो इसलिए रेवेन्यू से ज़्यादा हो गया है एक्सपेंस, इसलिए कंपनी को हुआ यहाँ पे इस क्वार्टर में नुकसान। अब यहाँ पे देख लेते हैं नेट नुकसान कितना हुआ है। तो यहाँ पे 64 करोड़ का नुकसान, पिछले क्वार्टर में 46 करोड़ का प्रॉफिट, और एक साल पहले यहाँ पे 40 करोड़ का प्रॉफिट। तो काफ़ी ख़राब क्वार्टर गया है कंपनी के लिए, आप कह सकते हैं बहुत पुअर नंबर है यहाँ पे। कंपनी का जो कॉन कॉल होगा उसको आपको यहाँ पे सुनना होगा अगर आप यहाँ पे शेयर होल्डर हैं, तो तब आपको वहाँ पे आइडिया मिलेगा कि ऐसा क्यों हुआ है, क्या रेवेन्यू क्यों नहीं बढ़ पा रहा है कंपनी का। और यहाँ पे एक्सपेंसेस में जो रॉ मटेरियल की कॉस्टिंग है ये घटी है, उसके बावजूद भी जो टोटल एक्सपेंसेस है वो उस प्रोपोर्शन में नहीं घटे हैं। ये सब आपको यहाँ पे कॉन कॉल जो कंपनी करती है, कॉन्फ्रेंस कॉल, यहाँ पे आपको देखने को मिल जाएगा। तो देखिएगा ज़रूर, मतलब सुनिएगा ज़रूर। यहाँ पे 4 रुपये का नेगेटिव EPS आ गया है, जो कि इन दोनों को ही, जो कि लगभग 5.5 के आसपास बन रहे थे, इसमें से माइनस हो जाएगा। तो ये काफ़ी ख़राब क्वार्टर है कंपनी। अब देखते हैं शेयर प्राइस क्या रिएक्ट करता है। मेरे ख्याल से नेगेटिव रिएक्ट करना चाहिए यहाँ पे इस ख़राब नंबर्स पे। कंपनी सेगमेंट वाइज रेवेन्यू देख सकते हैं, जो यहाँ पे बेसिकली मेन सेगमेंट है वो है कमोडिटी का। PVC पेस्ट रेजिन 652 करोड़ रुपए यहाँ पे से आते हैं, और जो स्पेशलिटीज़ है यहाँ पे 350 करोड़ के आसपास यहाँ से इनकम आती है। तो ओवरऑल काफ़ी ख़राब क्वार्टर है।